कल जब हम सुआ आए और रात्रि में रुके और बहुत थके हुए भी थे, पर बड़ी देरी के बाद रात 9:30-10 बजे रात्रि काल में हमको खबर मिली कि यहाँ के उप प्रधानमंत्री जी श्री ब्रह्मानंद प्रसाद जी बैठना चाह रहे। तो जैसे ही उनका आना हुआ तो बैठकर एक दो बातें इतनी अद्भुत हुई जो हमारे हृदय को छू गईं। देखो, हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाकर नहीं रख पाए तो हमारा जन्म किसी काम का नहीं। हमारे दादा परदादा पिता ने हमको इसलिए संस्कार दिए कि हम अपनी संस्कृति को और बढ़ा कर जाएं, घटा कर ना जाएं। और अद्भुत बात, हमारे भारत के हाई कमिश्नर साहब ने एक बात बोली थी नेडी में जो हमको बहुत प्रिय लगी। जब जहाज से भारत के आपके पूर्वज यहां आए होंगे तो भोजन नहीं मिला होगा, जल नहीं मिला होगा। उन्होंने भोजन त्यागा, जल त्यागा, पर भारतीय लोगों उन्होंने अपना सनातन नहीं त्यागा। फिजी वासियों, और बुरा ना मानना, फिजी में जिसका जन्म हुआ वो सौभाग्यशाली है। अब आप कहोगे बड़ी बात कह रहे हैं। देखो, भारत में तो जिनका होना था उनका हो गया। आपके पूर्वजों का भारत में हो गया। घटना ऐसी घटी कि आपके पूर्वज यहां आए, फिर आपके पूर्वजों की संतति बढ़ी, संतति होते होते आपका जन्म हुआ। पर यदि आपका फिजी में भी जन्म हुआ तो यह सौभाग्य है, क्योंकि फिजी के बगल में अन्य छोटे छोटे बड़े बड़े देश लगे जो डेवलप कंट्रियां हैं, जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, लेकिन वहां पर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं है, ना वहां संस्कार है, ना वहां संस्कृति है। पता ही नहीं लगता है कौन से संस्कार हैं, कौन सी संस्कृति है। पर आप लोग सौभाग्यशाली हो, आपको पता है कि हम सनातनी परंपरा के हैं और सनातन हमारा धर्म है। ये जितने भी फिजी में सनातनी परंपरा मानने वालों का जन्म हुआ, आप लोगों का सौभाग्य है। अन्य देशों में तो हम जाते हैं, हर देश में, वहां गिनती करनी पड़ती है ये कौन से नंबर की मम्मी है। हाँ, और मम्मी भी जब नया वाला लाती हैं पापा विदेशों में, तो वो बताती हैं दिस इज योर 7 नंबर फादर। आओ, तो सन कहता है ओ मॉम 7 नंबर, मतलब माताजी पूरी क्रिकेट टीम निपटा के ही मानेंगे। लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं, उनकी परंपरा ऐसी है। हम किसी देश का नाम हम बता रहे, ऐसी परंपरा है, और वो है बहुत सामान्य सी बात है, बुरा ना मानना। उनकी ये परंपरा है, उनकी ये नीति है, उनका ऐसा मानना है। पर हम सनातनियों का सौभाग्य है, हम लोग विवाह को अनुबंध नहीं मानते, 7 जन्म का संबंध मानते हैं। ये है भरा सनातनी परंपरा। हम लोग जन्म जन्मों का संबंध मानते। तो आप लोगों का सौभाग्य है जो फिजी में जन्म हुआ, हमारा सौभाग्य है जो भारत में जन्म हुआ। भैया, हम भारत भूमि में जन्म ना लेते तो शायद सनातनी परंपरा को ना समझ पाते, ना मान पाते। हमारा सौभाग्य है कि हमको भारत जैसा वतन मिला। हम आपको भी कहना चाहते, आपका पहला सौभाग्य है कि आपको मनुष्य तन मिला, दूसरा सौभाग्य है फिजी जैसा वतन मिला, तीसरा सौभाग्य है सनातन धर्म मिला। इतने सौभाग्य के बाद भी यदि आप सनातनी परंपरा पर नहीं उतराओगे तो आपसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं, आपसे बड़ा कोई बदकिस्मती नहीं है। बुरा ना मानना, संपत्ति, संतति, संतान, यश, कीर्ति, नाम, पद, परंपरा ये प्राप्त कर लेना भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की भक्ति और जिंदगी में खुशी पा लेना भगवान की कृपा है।
आपके पास संपत्ति हो, संतति हो, लेकिन खुशी ना हो तो किसी काम का नहीं। और करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं, करोड़ों रुपया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। सब दुखी हैं, किसी से भी पूछो, हाँ बातों में जरूर बोल देता, पूछो ठीक हो, हाँ ठीक है, पर धीरे से पूछो सही बताओ। अब गुरुजी क्या बताएं, हैरान है। क्यों हैरान? अरे घरवाली खतरनाक है। हाँ, तो कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बेटा से दुखी है, तो कोई पड़ोसी से दुखी है। बोले और तो सब ठीक है, हम तो ठीक है, पर पड़ोसी बेकार है। क्या बेकार है? रोज कचरा हमारे घर पे डाल देता है। लो, पड़ोसी से दुखी है। तो सबको एक ना एक झंझट लगाई है। जिन पे मकान नहीं है वो सोच रहे काश मकान हो जाए, और जिन पे मकान हो गए उन पे पूछो तुम सुखी हो? नहीं, मकान तो हो गया, एसी हो जाए। अच्छा, जिन पे एसी लगी उनसे पूछो क्या तुम सुखी हो? एसी है बढ़िया, 16 नंबर में लेटते होगे, बड़ा ठंडा होता है, चिल्ल चिल्ल। अब आनंद आता होगा, अरे गुरुजी एसी तो ठीक है, गाड़ी नहीं है। ले ये अलग झंझट पाले बैठे। जिन पे गाड़ी है उन पे पूछो, भाई गाड़ी है, अब तुम तो खुश हो? गुरुजी गाड़ी तो है, पर मोटरसाइकिल है, 4 पहिया थोड़ी है। जिन पे 4 पहिया है वे भी दुखी है। क्यों? जिन पे छोटी बाली है वो फॉर्च्यूनर खरीदना चाह रहे, जिन पे फॉर्च्यूनर है वो लैंड क्रूजर खरीदना चाह रहे, जिन पे लैंड क्रूजर है वो BMW के सपने देख रहे, जिन पे BMW है वो चॉपर खरीदना चाह रहे, जिन पे चॉपर है वो चार्टर्ड के चक्कर में है, जिन पे चार्टर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में मकान के चक्कर में है, जिन पे वहां मकान है वो अमेरिका के मकान के चक्कर में है, जिनके अमेरिका में मकान है वो व्हाइट हाउस खरीदने के चक्कर में है। सबके झंझट है, इसीलिए कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई दुनिया में सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कौन? सुखी राम के। हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ वो सनातन धर्म इतना महान है। हमारा सनातन धर्म कहता है भैया कुछ मिले या ना मिले, भगवान का भजन। तुम देखना बड़े बड़े राजा टेंशन में रहते हैं और फटे कपड़ा पहनने वाले महात्मा फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। इससे सिद्ध होता है धन में शांति नहीं है, भगवान के भजन में शांति है। पर सौभाग्य है भारत का और फिजी का, वर्तमान में भारत और फिजी का बहुत पुराना नाता है, बरसों पुराना नाता है। मेरे पागलो, हम तो हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं ये संबंध बना रहे, दोनों देश अनवरत तरक्की करते रहें और दोनों देश अनवरत एक दूसरे का साथ देते रहें। देखो 2 जुड़ेंगे तो 11 होंगे, जुड़ाव का ही खेल है। महान वही है जिससे ज्यादा लोग जुड़े हैं, जो अकेले हैं। पैसा तो है, हमने विदेशों में देखा है, लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बाद में उनके जब परिवार नहीं रहता है तो वो बिल्लियों के नाम पे संपत्ति करके मर जाते। हम एक देश में गए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस देश में हमें दोबारा भी जाना है इसलिए हम पहले भी उल्लू थे, अब समझदार हो गए हैं। तो हम उस देश में गए तो एक बहुत अमीर आदमी हमारे पास आया, गुरुजी हमने सुना यू आर मिरेकल मैन। हम कहा आई एम नॉट मिरेकल मैन, आई एम नॉट गॉड मैन, आई एम सिंपल मैन। हम सिंपल आदमी हैं। फिर भी बोले हमारे घर पे चरण रख दो। हम के चरण क्या, शरीर ही रख लो हमारा। लेकिन अब वो तो अंग्रेजी में बोल रहा था, हम तो हिंदी में बोल रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा है, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती। हम गए तो एक सज्जन बोले आप अंग्रेजी सीख लो। हम कहा इनसे कहो कि हिंदी सीख ले, ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। हम गए, उन्होंने चरण रखवाए, बढ़िया पूरे में मकान दिखाया, बहुत बड़ा बंगला बना, घोड़े थे, गाड़ी थी, बहुत अमीर आदमी। और देख के हम खुश हुए। हम कहा लड़के, बोले वो तो अलग रहते हैं, उनकी अलग फैमिली है। हमका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक उसके एक जो ट्रांसलेटर था उसने बताया, बोले इन्होंने अपनी संपत्ति को बिल्ली के नाम कर रखा है। तो हमने पूछा, हमने कहा ये बिल्ली के नाम क्यों?
बोले दिस इज नॉट कैट, दिस इज माई डॉटर। हमका बताओ, जब तुम्हारे घर पे बिल्ली बेटियां बनी तो हम यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, हम अमेज़न के जंगल में आ गए। बिल्लियों को बेटी बना रहे बेटा। तो बुरा ना मानना, विदेशों में ऐसी परंपरा है कि न जाने कैसी कैसी परंपरा है। फिजी वाले और भारत वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम परिवारवाद पर भरोसा करते हैं, हम परिवार पर भरोसा करते हैं, और जहां जुड़ाव होता है वहीं पर प्रेम होता है, वहीं पर लगाव होता है, वहीं पर उन्नति होती है। जहां एकता होती है वहीं पर विकास होता है। एक पिता पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते पुत्र ने कहा, पापा, हाँ, पतंग अब ज्यादा ऊंचे नहीं जा रही है, डोरा खत्म हो गया, एक काम करो काट दो, ऊंचे चली जाएगी। पिता ने रोका, लेकिन बेटा भी नहीं माना, चूंकि वो फिजी का था। तो अंत तो गत्वा पिता ने डोरा काट दिया, और जैसे ही काटा पतंग ऊपर चली गई। पहले तो ऊपर गई, फिर हवा चली, पानी बरसा, सो नीचे आ गई, मिट्टी में मिल गई। पिता बोले, बेटा कुछ सीखा? बोले नहीं। तब पिता ने कहा, बेटा, जो जमीन से जुड़ा रहता है वो ऊपर भी रहता है और मिट्टी में भी नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पंख कट जाते हैं, जमीन से जुड़ाव छोड़ देता है, वो कुछ दिन तो हवा में उड़ता है, बाद में मिट्टी में मिल जाता है।